नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशामाता की तीसरी कहानी। आशा है आपने दशामाता की पहली और दूसरी कहानी जरूर पढ़ी है और अगर नहीं पढ़ी तो आप सभी से निवेदन है पहले दशामाता की पहली और दूसरी कहानी मतलब कथा अवश्य पढ़े। खैर दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं दशामाता की तीसरी कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में दशामाता की पूजा तथा व्रत करने का विधान है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य ठीक ठाक होते हैं, किंतु जब यही दशा हमारे अनुसार नहीं होती है तो हम मनुष्यों को बहुत परेशानी होती है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए इस व्रत को करने की मान्यता है ताकि माता रानी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो दोस्तों आइए मैं आपको सुनाती हूँ, उससे पहले सभी बोलिए दशामाता की जय। दोस्तों, किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ गांव में से आग लाकर भोजन बनाओ, आज ना जाने क्यों बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशामाता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौटकर आई। शाम होने पर वह अपनी पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशामाता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। बहन, हो सके तो मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने अपनी सास को बिना बताए दशामाता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशामाता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि कितना अच्छा हो कि मांझी आज कहीं बाहर चली जाए और मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशामाता की कृपा से जब बहू घर आई तो सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई, वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि मांझी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर का सारा काम भी जल्द ही कर लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान आदि कर दशामाता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मिट्टी में छिपा दिया। उसने सोचा कि सही समय पर गोले को दही से निकाल कर वे सिर कराऊंगी। सास ने आते ही घर की हालत देखकर बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सिर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लग गई तो इस कारण से भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा छोड़कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौकिए पर बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी अपनी माँ के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो आज दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दे। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें से कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहीं से चुरा कर लाई हो क्या? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी, जल्दी से इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता मांझी, मेरी दशामाता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशामाता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशामाता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? ये तो माता का आशीर्वाद है। सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। है दशामाता, जैसे तुमने इनको दिया वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करना। बोलो दशमाता की जय। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।